नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ की घोसी विधानसभा पर उपचुनाव की मतगणना जारी है। लगभग 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और अभी तक जो रुझान है उससे ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह वो जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मार्जिन है वो लगभग 23,000 का है। 44,000 के आसपास दारा सिंह चौहान को मत अभी तक मिले हैं और सुधाकर सिंह को लगभग 63,000 के आसपास मत मिले हैं। तो अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, क्योंकि 34 जो राउंड हैं उसमें गिनती होनी है। तो अभी का बहुत लंबा मतदान की प्रक्रिया भी है और ऐसे में कुछ भी हो सकता है, अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो रुझान है उससे हम जरूर ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी काफ़ी आगे चल रही है दारा सिंह चौहान से। घोसी विधानसभा चुनाव पर सबकी नज़र है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव पर इसके परिणामों का असर पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीडीए और इंडिया गठबंधन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन और ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान जैसे लोगों की भी साख दांव पर लगी हुई है घोसी विधानसभा चुनाव पर। क्या कुछ आगे परिणाम होंगे और जो वहाँ का रुझान आ रहा है उसको लेकर के पूरी विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे यूपी हेड अमित जी। हम उनसे बात करेंगे कि जो घोसी विधानसभा चुनाव के जो परिणाम और रुझान अभी तक आ रहे हैं उसको लेकर के और आगे क्या स्थिति बन सकती है उसको लेकर के हम उनसे बात करेंगे। अभी तक जो घोसी विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं शायद जितना लोगों ने सोचा था उससे शायद कुछ अलग आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है। लगभग 23,000 वोटों से सुधाकर सिंह आगे हैं। जी नमस्कार रजनीश। ये जो घोसी विधानसभा का उपचुनाव है ये लगातार जिसे कहेंगे हाईलाइट रहा। इसके कारण इसका ये था कि दारा सिंह चौहान जो विधानसभा चुनाव जो 2022 के हुए थे उससे पहले ही वो सपा में आ गए थे। उस समय माहौल सपा के पक्ष में बना हुआ था। ओबीसी जो नेता थे वो सब समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे थे। उसमें कई नाम थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, धर्म सिंह सैनी थे, उसमें दारा सिंह चौहान भी थे। तो ये जो माहौल बना हुआ था उसके बाद जब रिजल्ट आया तो दारा सिंह चौहान विधानसभा चुनाव जीत तो गए घोसी से, लेकिन सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बनी। तो दारा सिंह चौहान जो पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री भी थे, उनके पास मुझे लगता है वन विभाग था उस समय, तो उनका जो मंत्री बनने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। जब मंत्री बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने लगभग सवा साल कह सकते हैं बाद अचानक बीजेपी से समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही घोसी विधानसभा सीट भी उन्होंने छोड़ दी। इसकी वजह से जो अचानक चुनाव की स्थिति बनी, उपचुनाव जो हुआ, उससे जनता में थोड़ी सी नाराज़गी है। समाजवादी पार्टी ने के जो लोकल नेता हैं घोसी के, उन्होंने इस जो जनता की नाराज़गी थी उसको भांप लिया था। जब चुनाव शुरू हुए दारा सिंह चौहान को फिर से एक तरह से बीजेपी ने उतार दिया मैदान में, तो समाजवादी पार्टी ने पहला दांव तो यही खेला कि उन्होंने वहाँ के लोकल एक प्रत्याशी सुधाकर सिंह को उतारा, जो 2012 में एक बार चुनाव जीत चुके हैं। सुधाकर सिंह को उतारने से ये हुआ कि लोकल वर्सेस बाहरी हो गया। दारा सिंह चौहान आजमगढ़ से हैं, जीते हालांकि वो घोसी से ही थे, लेकिन जब लोकल वर्सेस बाहरी होने लगा तो मामला थोड़ा सा दारा सिंह से के पक्ष में नहीं रहा। हालांकि बीजेपी सरकार अगर देखा जाए तो 2 डिप्टी सीएम संजय निषाद जो उनकी खुद की अपनी पार्टी है निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जो जिनको पियर का चाचा भी कहा जा रहा है, वो सबसे ज़्यादा चर्चित थे और वो राजभर वोटों के सहारे जो छोटा सा एक राजभर वोट जो उनके पास है जिसे कह सकते हैं उसके सहारे वो पूरे यूपी की राजनीति को अपने हाथ में लेना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि हम यहाँ से जीत जाएंगे। आशीष पटेल अपना दल एसके जो अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री उनके पति, इन्होंने भी वहाँ दौरा किया। लगभग 40 से 50 मंत्री लगातार बने रहे हैं, आसपास के ज़िलों में बने रहे हैं इस घोसी उपचुनाव की तैयारियों के दौरान। लेकिन 5 तारीख को जब वोट पड़ा, स्थानीय मुद्दे भी हावी रहे। बताया जाता है कि मऊ का जो ये घोसी विधानसभा है बहुत पिछड़ी हुई है, यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। मतलब लोकल मुद्दे भी बहुत हावी हैं, बाहरी मुद्दे हावी रहे, बाहरी बनाम स्थानीय हो गया। इसके अलावा उपचुनाव से लोग नाराज़ थे कि सवा साल के अंदर फिर से उपचुनाव आ गया। यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि 6 साल में ये चौथी बार चुनाव हो रहा है। जनता को लगातार चुनाव में उलझाए रखना भी एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है और उस अपराध की सज़ा बीजेपी सरकार
और दारा सिंह चौहान को मुझे लगता है कि वहाँ की जनता दे रही है। हालांकि अभी 34 राउंड होने हैं और 34 राउंड में 17 राउंड की अभी तक गिनती हुई है। जो स्थानीय लोगों से पता चला है कि अभी लंच ब्रेक हुआ है, तो लगभग 1 घंटे बाद फिर से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि एक लंबा मार्जिन है 22,000 का, 22,000 कुछ वोटों का इनका सुधाकर सिंह के पक्ष में चल रहा है। लेकिन जो आरोप लगे थे सत्ता पक्ष पर, एक सीओ बार बार वहाँ नाम आ रहा था कि वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं, और अभी 17 राउंड पूरे बाकी हैं। तो अभी भी कहा जा सकता है कि ठीक है मार्जिन बहुत बड़ा है, लेकिन 17 राउंड भी कम नहीं है। 17 राउंड में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तो 17 राउंड हुए हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, 20 से ज़्यादा भी हो सकता है और उलट भी सकता है मामला। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी कुछ भी आप क्लियर नहीं कह सकते। मार्जिन बहुत अच्छा है जिस तरह का ये चुनाव था, और फेयर चुनाव कराने का दावा किया, कोई बवाल भी नहीं हुआ, कहीं भी कुछ भी बवाल नहीं, छुटपुट जो होता था वो भी सुनने को नहीं मिला। ये पहला चुनाव है ऐसा। तो जो स्थितियां हैं 17 राउंड के बाद, अभी कम से कम मुझे लगता है 20-25 राउंड हो जाएंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या मायावती ने वहाँ प्रत्याशी नहीं उतारा, उसका भी फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है? बहुत हद तक ये सही है, क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव का जब गठबंधन हुआ है, वो दलित और ओबीसी वर्ग सभी खुश थे उससे। फिर अचानक लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीत गई मायावती, और उन्होंने आरोप लगाते हुए अखिलेश के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। तो इसका जो उनका दलित वर्ग का जो मतदाता है उसमें नाराज़गी थी, क्योंकि एक मैसेज है, जब तक SC, ST, OBC जो 85% इस प्रदेश में कहा जाता है, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो सत्ता में वापस नहीं आ पाएगा। इस बात को जो BSP का जो कोर वोटर है, जो उनका बिल्कुल जिसे कहा जा सकता है कि वो कहीं भी नहीं जाता है, वो भी समझ रहा है। तो जो लोकल जो रिपोर्टर्स थे, जिनकी हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, तो जो कुछ BSP के वोटर थे, उन्होंने भी सपा के पक्ष में वोट डालने की बात कही है। हालांकि मायावती जी ने कहा था या तो घर से नहीं निकलो या नोटा दबाओ। तो कहाँ तक इसको उनके वोटर्स ने माना है, ये भी एक देखने वाली बात है। और इस लोकसभा चुनाव में बहन जी की क्या स्थिति रहेगी, वो घोसी चुनाव से भी तय होगा। जी। घोसी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव भी प्रचार करने गए, शिवपाल यादव भी लगातार बने रहे, तो क्या इसका भी असर दिखेगा कुछ? बिल्कुल है, क्योंकि उपचुनाव में आमतौर पर अखिलेश यादव जी नहीं जाते हैं। वो बहन मायावती जी के ट्रैक पर थे, और बहन जी तो चुनाव ही नहीं लड़ती, उपचुनाव उनको अच्छा ही नहीं लगता उपचुनाव लड़ना, वो सीधे मुख्य चुनाव में जाती हैं। लेकिन अखिलेश यादव कम से कम चूँकि जो सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष में है, इसलिए अपना प्रत्याशी उतार के लड़ते जरूर हैं, लेकिन वो आमतौर पे जाते नहीं हैं उपचुनाव में प्रचार करने। जैसे आजमगढ़ में उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बना था कि अगर वो एक बार भी चले जाते तो 5,000 वोटों की मार्जिन से धर्मेंद्र यादव हारे थे और वो सीट नहीं जाती। हालांकि बाद में रामपुर वो गए थे, लेकिन इस चुनाव में अखिलेश यादव एक बार मैदान में उतरे तो मैसेज तो जाता ही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कितना इस चुनाव के प्रति गंभीर है। जब आप खुद नहीं जाते हैं तो वोटर, जो आपका कार्यकर्ता है, वो कहता है यार राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं हमारे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है, ठीक है चुनाव लड़ लेते हैं, हार होगी या जीत होगी। इसके अलावा शिवपाल यादव जी जो संगठन के माहिर माने जाते हैं, ज़मीन पे काम करते हैं, वो लगातार मऊ में बने रहे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। जो कार्यकर्ता जो बिल्कुल 6 साल से दबा कुचला बैठा हुआ था, उसको लगता था कि अगर हम कुछ करेंगे, हम कुछ आंदोलन करेंगे तो पता नहीं कब बुलडोज़र चल जाए, कब हम जेल भेज दिए जाएँ, किस आरोप में फंसा दिया जाए, कोई गारंटी नहीं है। शिवपाल यादव के सामने आने के बाद, मैदान में उतरने के बाद, एक कार्यकर्ता के मन से ये भय कम हुआ, वो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। और हालांकि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन जाने को नहीं मिला, आजमगढ़ से उनको निकलने नहीं दिया गया, मऊ में एंट्री नहीं मिली शिवपाल यादव को, लेकिन जितना उन्होंने मैदान में कर दिया था वो मुझे लगता है काफ़ी था। और एक मैसेज चला गया है कि एक नेता ऐसा है जो कार्यकर्ताओं के कम से कम साथ नहीं, पीछे नहीं, कम से कम आगे खड़े हो जाएगा, तो एक मैसेज चला गया है। जो परिणाम अभी तक आ रहे हैं, जो रुझान अभी तक आ रहे हैं, अगर सुधाकर सिंह जीतते हैं तो दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का क्या रहेगा आपको लगता है? देखिए, अगर सुधाकर जीत जाते हैं तो ओम प्रकाश राजभर की जो बड़बोलापन है, मुझे लगता है इस पर थोड़ा विराम लगेगा, क्योंकि दोनों उनके बेटे अरुण राजभर और ओम प्रकाश राजभर जी बहुत ज़्यादा बड़बोलापन उनके अंदर आ गया था। जिस तरह के वो बयान दे रहे थे और जिस तरह के दोनों मतलब मिलकर किसी भी पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ
जिनके साथ कभी वो उठते बैठते थे, कुछ भी उनके बोल खिलाफ इस तरह का बयानबाजी, अब इस पे विराम लग जाएगा। दूसरा, जिस ताल ठोक के जिस दमदारी से ये गए थे बीजेपी में और इनको उम्मीद थी कि मंत्री पद भी मुझे मिल जाएगा, अगर दारा सिंह हार जाते हैं तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना डैमेज होगा, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग करके ये अपनी बार्गेन कर ले जाएंगे। हम कह सकते हैं नुकसान जरूर होगा, नुकसान बहुत होगा। जी जी। जो ये कहा जा रहा है कि ये जो रिजल्ट है इसका लोकसभा चुनाव भी फर्क पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी गठबंधन एनडीए है, दूसरी तरफ सपा गठबंधन पीडीए अखिलेश यादव का है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, और क्योंकि सपोर्ट भी मिला है, कांग्रेस ने भी दिया है और अपना दल कैमरावादी ने भी दिया है, और उसके बाद जयंत चौधरी ने भी सपोर्ट किया है। तो लोकसभा चुनाव इसका कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मनोबल तो जो भी चुनाव जीतेगा उसका बढ़ेगा। अगर बीजेपी जीतती है, एनडीए गठबंधन जिसे हम कह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इसको एक बड़ा जीत के रूप में लेंगे। अगर समाजवादी पार्टी जीतती है, जो ये इंडिया और पीडीए गठबंधन है, तो वो इसको एक अलग रूप में पेश करेगी कि देखिए हमने अपनी सीट एक तो बचा ली और बीजेपी की नीतियों को वहाँ की लोकल जनता ने ठुकरा दिया। उनको नहीं पसंद आया बार बार चुनाव कराना, दल बदलू उनको नहीं पसंद है, और उन्होंने लोकल प्रत्याशी को दिया अपना समर्थन। दूसरा ये कि ये जो इंडिया गठबंधन है, ये उसके लिए पहला चुनाव था मुझे लगता है यूपी का। तो यूपी बहुत मतलब लोकसभा चुनाव की दृष्टि से एनडीए और इंडिया पीडीए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से हैं। जब सीटें ज़्यादा होती हैं तो महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अगर एनडीए कहीं भी पिछड़ेगा तो लोकसभा चुनाव में उनके लिए कठिनाई शुरू हो जाएगी। यूपी बहुत बड़ा मतलब दारोमदार है एक तरह से देखा जाए लोकसभा चुनाव के लिए, और मोदी जी की जो प्रधानमंत्री बनने की लगातार तीसरी बार इच्छा है, वो यूपी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ये थे अमित जी जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। घोसी विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव होगा उस पर कुछ असर जरूर पड़ेगा। शिवपाल यादव की मेहनत, ओम प्रकाश राजभर की मेहनत और दारा सिंह चौहान की मेहनत का भी आकलन किया जाएगा रिजल्ट के बाद। बीजेपी के पक्ष में आता है तो और समाजवादी पार्टी के पक्ष में आता है तो। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ।